Hello, my dear student. Now I am explaining the tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इसको ट्रांसफर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड को यहाँ पे जोड़ता है, tRNA पर जोड़ता है और राइबोसोम तक लेके जाता है। यानी अमीनो एसिड को राइबोसोम पर ट्रांसफर करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसको सलोबल आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफर आयन साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व रहता है ना। तो इसको हम सलोबल आयन भी कहते हैं। एडाप्टर आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोडॉन और कोडॉन को एंटी कोडॉन से जोड़कर अमीनो एसिड को एमआरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करता है, इसलिए इसको एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये टोटल आरएनए का 10 से 15% पार्ट बनाता है। मतलब राइबोसोमल आरएनए जो होता है टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, है ना, जहाँ पे डीएनए से बनता है। एंजाइम लगता आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और राइबोसोमल आरएनए बनाता है। इसको सलोबल आरएनए कहते हैं, पहले बता चुके हैं। एडॉप्टर आरएनए बोलते हैं और सेकेंड जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सेडिमेंशन रेट 4s होता है। हॉली ने tRNA का 2D मॉडल दिया था, इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये क्लोवर लीफ वाला है। क्लोवर लीफ लौंग की पत्ती जो होती है वो ट्राइफोलिएट होती है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका 3D मॉडल इन्वर्टेड और एल शेप्ड होता है। इसका 3D मॉडल इन्वर्टेड और एल शेप्ड होता है। तो ये इन्वर्टेड दिख रहा है आपको और ये एल शेप दिख रहा है ना। ये इसका 3D मॉडल है। आरएनए की फैमिली में 60 से 80 स्मॉल साइज के राइबोन्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, है ना। और टोटल आरएनए जो होता है 60 टू 100 टाइप्स के होते हैं। मतलब जितने कोडॉन होंगे उतने ही ट्रांसफर आरएनए होंगे। तो जितने कोडॉन उतने ही ट्रांसफर आरएनए। आरएनए में मॉलिक्यूल 74 टू 95 राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है ना। 60 टू 80 टाइप के 60 टू 100 टाइप्स के टीआरएनए होते हैं जो कोडॉन के एंटी कोडॉन से जुड़ते हैं। टीआरएनए के एंटी कोडॉन जो होते हैं कोडॉन से जुड़ते हैं। तो कोडॉन करीब 60 होते हैं तो एंटी कोडॉन भी लगभग 60 होने चाहिए। तो कम से कम टीआरएनए 60 तो होंगे ही होंगे। सेडिमेंशन रेट 4s है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट आरएनए भी कहते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है ना। लेकिन ये क्वाइल्ड होता है इसलिए क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। टीआरएनए में 5 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। टीआरएनए में 5 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और 4 डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। जो एसीसी वाला ये सीक्वेंस है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद साइटोप्लाज्म में अटैच होता है। एसीसी अटैच एट द 3 एंड after the transcription in the side of cytoplasm. 3 end is known as acceptor arm and it contains adenine nucleotide where carboxylic group of amino acid are attached. कहने का मतलब ये है कि यहाँ तीसरे एंड साइड पर जब अमीनो एसिड अटैच होता है तो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप तीसरे कार्बन से अटैच होता है, NH2 ग्रुप अटैच नहीं होता। अमीनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। तो पूछेगा 3 एंड साइड पर क्या अटैच होता है तो आपको बोलना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड का अटैच होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देयर आर सम प्लेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म, दिस प्लेस आर नोन एज लूप। जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, है ना, ऐसे एडनिन थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे। तो आपको बताया मैंने कि 5 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, 4 डबल स्ट्रैंड। 1
2, 3 और 4। अब ये डबल स्टैंड क्यों है? क्योंकि एडेनिन यहाँ पे थायमीन से पेयर कर रहा है, ग्वानिन यहाँ पर साइटोसिन से पेयरिंग कर रहा है, जबकि लूप में स्यूडो नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेयरिंग नहीं मिलती, इसलिए लूप सिंगल स्टैंड होते हैं। तो बोला एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस इन द लूप, दैट इज वाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्मिंग। ये लूप हो गया DHU लूप, आइनोसिन लूप और स्यूडो यूरेसिल लूप। अगले पेज पर आते हैं। अब ये DHU लूप क्या होता है? इसको बोलते हैं डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप। ये लूप अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, जिससे अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज होते हैं और एंजाइम के हेल्प से तीसरे किनारे पर अटैच हो जाते हैं, tRNA के तीसरे किनारे पर अटैच हो जाते हैं। ये जो डी लूप होता है इसको बोलते हैं DHU लूप। ये अमीनो एसिड एंजाइम को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले ये अमीनो एसिड को पहचानेगा और साइटोप्लाज्म के अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर कर यहाँ पर अटैच कर देगा तीसरे किनारे पर। जब अमीनो एसिड तीसरे किनारे पर अटैच हो जाता है तो बोलते हैं tRNA चार्ज हो गया। क्या हो गया है? चार्ज। तो ये सारे काम कौन करेगा? DHU लूप या डी लूप या फिर डी आर्म। ये सिंगल स्टैंड आर्म होती है। दूसरा लूप होता है आइनोसिन लूप, इसको हम एंटी कोडॉन लूप भी कहते हैं, है ना। It is the most specific loop contain 3 nucleotide outside the loop as the anticodon। अब इस लूप में 3 नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं ये डायग्राम में, 3 नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, इसको एंटीकोडॉन बोलते हैं और ये कोडॉन से जुड़ते हैं। ये कोडॉन हो गया। कोडॉन कहाँ मिलेगा? mRNA पर। और इससे क्या जुड़ेगा? एंटीकोडॉन के 3 नाइट्रोजन बेस। इसको आइनोसिन लूप भी बोलते हैं क्योंकि स्यूडो नाइट्रोजन बेस यहाँ पर आइनोसिन होता है। एंटीकोडॉन इज हाईली स्पेसिफिक फॉर एवरी कोडॉन, दैट इज व्हाई इट इज एवरी tRNA वन कंटेन डिफरेंट एंटीकोडॉन। अब हर कोडॉन का, जैसे कोडॉन हो गया, इसका अलग एंटीकोडॉन होगा, तो इसका tRNA अलग होगा, इसका tRNA अलग होगा, इसका tRNA अलग होगा, इसका अलग होगा। तो हर कोडॉन का एक अलग tRNA होता है, इसलिए बोलते हैं एंटीकोडॉन लगभग 60 होंगे, क्योंकि कम से कम 60 कोडॉन पाए जाते हैं mRNA में या किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कम से कम 60 कोडॉन होंगे। तो हर कोडॉन का एक स्पेसिफिक क्या होगा? tRNA। कोडॉन अकर ऑन द mRNA रीड टू 5 to 3 डायरेक्शन। कोडॉन हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़े जाते हैं, जबकि एंटी कोडॉन 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़े जाते हैं। 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़े जाएंगे, 5 to 3 नहीं, 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़े जाते हैं। इस आम को बोलते हैं स्यूडो यूरेसिल आम। इस आम को बोलते हैं स्यूडो यूरेसिल आम। इस आम का काम होता है tRNA को राइबोसोम की लार्ज यूनिट से जोड़ना। अब राइबोसोम की लार्ज यूनिट में 5S का राइबोसोमल आरएनए होता है जो इस लूप से जुड़ता है। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल लूप होगा। इस थर्ड को बोलते हैं वेरिएबल आर्म। क्या बोलते हैं? वेरिएबल आर्म। इसका कोई फंक्शन नोन नहीं होता। और ये 4 डबल स्टैंड हो गए, 1, 2, 3 और 4। आगे चलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं tRNA के? हेल्प इन रिकॉग्नाइज ऑफ अमीनो एसिटाइल tRNA सिंथेसिस एंजाइम। ये एंजाइम की हेल्प से अमीनो एसिड को पिकअप करता है साइटोप्लाज्म से, मतलब किस अमीनो एसिड को पिकअप करना है और tRNA पे जोड़कर ट्रांसफर करना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये tRNA का मेन काम है। पहला, अमीनो एसिड को पहचानना, tRNA से जोड़ना और राइबोसोम तक पहचानना। आइए देखते हैं कैसे। ये एंजाइम हो गया tRNA एक्टिवेटिंग एंजाइम। इस एंजाइम में सबसे पहले ये ATP अटैच होगा। ATP अटैच में 3 फॉस्फेट हैं, इधर से अमीनो एसिड अटैच होगा। जब अमीनो एसिड अटैच हो गया तो 2 फॉस्फेट फ्री हो गए। अब ये tRNA से बाइंड होगा। तो जब ये tRNA से जुड़ जाएगा तो हर एंजाइम का स्पेसिफिक tRNA है। अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेड एट ए स्पेसिफिक tRNA मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। तो एक हर कोडॉन का अपना खुद का क्या है? tRNA है। अब ये वेलिन अमीनो एसिड हुआ तो इसका वेलिन वाला tRNA होगा। ग्लूटामिक होगा तो ग्लूटामिक वाला tRNA होगा। अब AMP यानी एडेनिन मोनो फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट निकल गए, ट्राई के 2 फॉस्फेट निकल गए तो मोनोफॉस्फेट बचा। अब
अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच हुआ, फिर क्या अटैच हो गया, टीआरएनए। अब ये अमीनो एसिड टीआरएनए से बाइंड हो गया और ये एंजाइम अलग, सॉरी ये एटीपी मॉलिक्यूल अलग हो गया। ये अब बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज, क्योंकि इसमें अब क्या जुड़ गया है, अमीनो एसिड तीसरे किनारे पर। फिर से देखिए, ये अमीनो एसिड हुआ, एटीपी से जुड़ा, तो अमीनो एसिड एटीपी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसका ए दो फॉस्फेट निकल गया है तो एएमपी अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसी एनर्जी का मैं यूज करके उस स्पेसिफिक टीआरएनए से, मतलब हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, उससे आके अमीनो एसिड को जोड़ दिया तीसरे किनारे पर, तो हम बोलेंगे टीआरएनए क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। तो हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा और कम से कम 60 कोडॉन के लिए 60 अमीन टीआरएनए होंगे, जो लगभग 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। दूसरा फंक्शन क्या है टीआरएनए का, अटैच इटसेल्फ टू द राइबोसोम इन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। जो राइबोसोम की टीआरएनए का जो ये वाला लूप था, फोर्थ वाला लूप जो था, उसका काम था राइबोसोम से अटैच करना और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करना। टीआरएनए राइबोसोम पे अटैच होकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। देखिए कैसे, ये टीआरएनए यहाँ से अलग हो रहा है, तो ये टीआरएनए आके अटैच हुआ, इसकी अमीनो एसिड की चेन इससे क्या बनाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो ये टीआरएनए यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। फिर ये वाला अमीनो एसिड इससे क्या बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे अमीनो एसिड की चेन बनेगी, उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ये सब टीआरएनए है, ये सब क्या है, टीआरएनए। देखिए ये एमआरएनए हो गया, यहाँ पे क्या लगे हैं, कोडॉन, क्या लगे हैं, कोडॉन। ये राइबोसोम हो गया, ये एंटी कोडॉन आया, ये कोडॉन आ गया। अब इसमें ये अमीनो से जुड़ा था लाइसिन, फिर दूसरा कोडा एंटी कोडॉन आया दूसरे कोडॉन पर, ये एंटी कोडॉन हो गया टीआरएनए वाला, ये कोडॉन हो गया एमआरएनए वाला। जब ये इस पे जुड़ा, इसने इससे पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला यहाँ पे अटैच होगा, फिर ये इससे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी। आगे चलते हैं, अब एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। टीआरएनए इज द अडॉप्टर मॉलिक्यूल। चलिए, from the very beginning of the proposition of the code, it was clear to Francis Crick that there has to be mechanism to read the code and also to link it the अमीनो एसिड। मतलब कोड की परिकल्पना से, जेनेटिक कोड की परिकल्पना से पहले ही क्रिक ने बताया था कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कोड को रीड करेगा और वो अमीनो एसिड से भी जुड़ा होगा, क्योंकि अमीनो एसिड के पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर स्पेशलिटी नहीं है जो कोड को रीड कर ले। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कोड को रीड भी करेगा और अमीनो एसिड को उससे अटैच भी करेगा। इसलिए बहुत पहले ही एडॉप्टर मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हो गई थी। वुड ऑन द हैंड रीड द कोड एंड अदर हैंड वुड हैव बाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो एडाप्टर आने का एक काम होता है कि जो एक तरफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जोड़ेगा और दूसरी तरफ वो कोड से बाइंड करेगा। तो देखिए कोड से बाइंड कर रहा है एंटीकोडॉन को टीआरएनए, और इधर क्या, अमीनो एसिड। जैसे मोबाइल का प्लग होता है, चार्जर, यहाँ पे मोबाइल की केबल लगती है और ये प्लग से लग जाता है, इसको हम बोलते हैं अडॉप्टर, जो मोबाइल को पावर सप्लाई से जोड़ता है। तो इस अडॉप्टर को इन्हें क्या बोल दिया, टीआरएनए। तो ये मोबाइल से जोड़ रहा है यानी कोडॉन से जोड़ रहा है, और इधर ये क्या हो गया, पावर सप्लाई को अमीनो एसिड बोल दिया है ना। आगे देखते हैं, तो ये बहुत पहले वी नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेट। जेनेटिक कोड के अस्तित्व में आने से पहले ही एडॉप्टर मॉलिक्यूल के काम के बारे में जानकारी मिल गई थी। टीआरएनए हैज एन द एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। टीआरएनए में एंटीकोडॉन होता है जो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंड ऑल्सो हैज एन अमीनो एसिड रिसेप्टर साइड। ये अमीनो एसिड रिसेप्टर साइड होती है टीआरएनए में, जो अमीनो एसिड को बाइंड करती है। टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड का अलग अलग टीआरएनए होगा। जैसे सीरीन का हो गया तो इसका एंटीकोडॉन अलग है, ट्रिप्टोफैन का हो गया तो इसका एंटीकोडॉन अलग है, मिथियोनिन का हो गया तो इसका अमीनो एसिड एंटीकोडॉन अलग है। इनिशिएशन कोडॉन का स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, जैसे AUG स्टार्टिंग कोडॉन है तो ये फिक्स है। ऐसे ही
AUG स्टार्टिंग कोडॉन का फिक्स क्या होगा, UAC एंटी कोडॉन, इसको इनिशिएटिंग एंटी कोडॉन बोलेंगे, है ना। स्टॉप कोडॉन का कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होगा, स्टॉप कोडॉन का कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होगा, तभी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, है ना। और टीआरएनए का ये 2D मॉडल है और एक 3D मॉडल है। इसके अलावा हरगोविंद खुराना ने टीआरएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस करी थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। ओके बाय।